अभी आप जो इमेज देख रहे हैं ये किसी मशहूर आर्टिस्ट ने नहीं बनाई बल्कि एक एआई मॉडल से जनरेट किया गया है। मशीन लर्निंग की इस बढ़ती इंडस्ट्री में सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी अपना एआई मॉडल रिलीज करती है जिसका नाम रखा जाता है मिडजर्नी। डैली 2 की तरह ही ये एआई भी आपके टाइप्ड प्रॉम्प्ट से किसी भी तरह की ग्राफिक को जनरेट कर सकता है। यही नहीं, स्पेसिफिकली इसे यूज करने के तरीकों के लिए कोर्सेज तक बनाए जा चुके हैं। आप स्पेसिफिक वर्ड्स जैसे किसी आर्टिस्ट स्टाइल को मेंशन कर सकते हो। डीप फ्यूजन की टेक्नोलॉजी को इसमें बखूबी इस्तेमाल किया गया है। मिडजर्नी को ऐसे आर्टवर्क्स जनरेट करने के लिए लायन 5B डेटाबेस पर ट्रेन किया गया है, जिस पर डैली 2 और स्टेबल फ्यूजन को भी ट्रेन किया गया था। इस डेटाबेस में करीबन 5 बिलियन इमेजेस थीं। इतने डेटा के बाद भी इसे डेवलप करते वक्त मल्टीपल फेजेस ऑफ ट्रायल एंड एरर को ध्यान में रखा गया है। इन एआईज को ह्यूमन ब्रेन की तरह डेवलप किया जाता है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स और लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं। इम्प्लीमेंटेशंस: एक इंडिविजुअल यूट्यूबर के थंबनेल से लेकर एक आर्टिस्ट के लिए इंस्पिरेशन तक इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इनफैक्ट जून 2022 में एक ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अपना कवर पेज भी इसी एआई से डिजाइन करवाया था। इसके और भी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें अपस्केलिंग द ग्राफिक, मॉडिफिकेशन इन इमेज और जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स ऑफ एनी पिक्चर भी शामिल है। इनफैक्ट इसकी बनाई एक इमेज थिएटर दे ओपेरा स्पेशियल को बेस्ट डिजिटल आर्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। इवन एआई चैटबॉट्स जैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी में काफी पोटेंशियल है। जैसे ये आपके लिए कोड कर सकता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता है और आपको सर्टेन लैंग्वेज को सीखने से लेकर प्लेजरिज्म फ्री स्क्रीन प्ले राइटिंग तक ये बहुत काम कर सकता है। थ्रेट्स: जितना इस एआई मॉडल का पोटेंशियल है, ये उतना ही डेंजरस भी है। यूजर्स को इसका गलत इस्तेमाल ना करने देने के लिए डेवलपर्स ने इसमें बहुत सी लिमिटेशंस भी बनाई हैं। स्पेसिफिक वर्ड्स को ब्लॉक किया गया है। किसी भी एआई को परफेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूजर इंटरैक्शंस के साथ एआई बेटर होता जाता है। ये भी एक रीजन है कि मिडजर्नी एआई को अभी के लिए पब्लिक के लिए ओपन रखा गया है। लोगों का ये भी कहना है कि ये एआई मॉडल अगले कुछ ही सालों में बहुत से जॉब्स को रिप्लेस कर देगा, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग और पेंटिंग। तो क्या एआई सच में ऐसे जॉब्स को रिप्लेस कर देगी? जवाब है नहीं। एक्चुअली एआई को जिस तरीके से दिखाया गया है उतना डरावना ये असल में है नहीं, बल्कि हम कई सालों से एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स का यूज करते आ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर इमेज एंड स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि एआई लगभग 20 से ज्यादा जॉब्स रिप्लेस कर देगा। हालांकि क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशंस के ना होने की वजह से ये उतना रिलायबल नहीं है। काफी टेक जायंट्स जैसे गूगल को इससे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चैट जीपीटी से हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिना वेबसाइट्स को सर्च किए ही मिल जाता है। इसी वजह से गूगल ने भी इस बात पर ध्यान देते हुए अपने खुद के सिमिलर एआई मॉडल बार्ड को रिलीज किया। हाइप: माना कि मशीन लर्निंग दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है, लेकिन इतना इम्पैक्टफुल कुछ हुआ नहीं है अभी तक। सोशल मीडिया पर हर रोज लाखों पोस्ट्स आती हैं, बस इसलिए कि कोई टॉपिक ट्रेंड कर रहा है तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। जितना ऐसे बॉट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है, उतनी ही रियल वर्कर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। ऑलवेज रिमेंबर कि एक गोल्ड रश में वो ज्यादा अर्न नहीं करता जो गोल्ड माइन कर रहा है, बल्कि वो करता है जो शवल बेच रहा है। शायद आप बात समझ गए होंगे। इन्फ्लुएंसर्स यहाँ शवल सेलर्स हैं, और एडिशनली इतनी ज्यादा हाइप की वजह से लोगों में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी डेवलप हो रही हैं। एआई एक पावरफुल टूल है जिससे लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को रिवोल्यूशनाइज किया जा सकता है, लेकिन उतना ही जरूरी इसके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना भी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।